साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की मुबैना ऑडियो टेप ने सियासी हलचल मचा दी है। इस वक्त पूरी सियासत ऑडियो स्कैंडल के गिर्द घूम रही है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे पर संगीन इल्जामात लगा रहे हैं। पहले नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज ने तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की, फिर जवाब में हुकूमती वुज़रा ने मीडिया से बात की और बाद में वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी तकरीर में ऑडियो लीक का जिक्र किया। एक दूसरे पर इल्जाम तराशियां होती रहीं। पहले मरियम नवाज ने साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार पर संगीन इल्जामात लगाए और उनकी मुबैना ऑडियो पर सवालात उठाए। जब वो ऑडियो सामने आई तो साकिब निसार साहब का पहला रिएक्शन ये था कि ये तो आवाज़ ही मेरी नहीं है। सबसे पहले तो मैं उस चैनल का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये साबित कर दिया कि ऑडियो में जो आवाज़ है वो साकिब निसार साहब की है। फिर अचानक साकिब निसार साहब बोले जी 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 बिल्कुल ये मेरी तोड़ जोड़ के बनाई गई। उनको भी याद आ गया कि आवाज़ उनकी है और तोड़ जोड़ कर बनाई गई है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो 2-3 जुमले किस तकरीर से लिए गए हैं वो आपने बता दिया, तो ये जुमले जो क्रक्स ऑफ द मैटर है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे पास जजमेंट्स इदारे देते हैं और इसमें कहा गया है कि मियाँ साहब को सज़ा देनी है और कहा गया कि हमने खान साहब को लाना है। बनता है या नहीं बनता अब करना पड़ेगा, बेटी को भी नहीं। जो साहब दूसरी साइड से फ़ोन पे हैं वो उनको ये कह रहे हैं कि बेटी की सज़ा तो नहीं बनती। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने दोस्तों से भी यही कहा है कि इसमें कुछ किया जाए, लेकिन मेरे दोस्तों ने मुझसे इत्तफाक नहीं किया। ये जुमले साकिब निसार साहब ने किस तकरीर में कहे थे? और अगर वो 3 जुमले साकिब निसार साहब की आवाज़ हैं तो ये 3 जुमले क्या उनकी आवाज़ नहीं है? मरियम नवाज ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ के हक में 5वीं शहादत आई है और साथ ही अदलिया के किरदार पर सवाल उठा दिए। साजिश जिसका जिक्र शौकत अजीज सिद्दीकी ने किया, 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। अरशद मलिक ने किया, बशीर मेमन ने किया, गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जज ने किया। अब इस ऑडियो में जो आया है ये 5वीं शहादत आई है नवाज शरीफ के हक में। तो अगर हम इन शहादतों को भी अभी साइड पे रख दें तो क्या इस बात से आप इनकार कर सकते हैं कि जब पैनामा आया था उस वक्त के चीफ जस्टिस ने फ्रिवलस कहकर उस पिटिशन को उठाकर अदालत से बाहर फेंक दिया था? क्या आप इस बात से इनकार कर सकते हैं कि फिर जस्टिस खोसा ने इमरान खान साहब को कहा कि आप इधर उधर क्या फिर रहे हैं, ये दरख्वास्त नवाज शरीफ के खिलाफ मेरे पास लेके आए, हम इसका फैसला करते हैं। क्या इसको किसी फोरेंसिक की जरूरत है? ब्लैक लॉ डिक्शनरी आप ले आए, क्या उसको भी किसी इस फैसले को भी जो बदनाम जमाना जिसको फैसला कहा जाता है, क्या इसके लिए भी किसी फोरेंसिक की जरूरत है? पहली बार हाईएस्ट कोर्ट ऑफ पाकिस्तान खुद पार्टी बनता है और नैब को कहता है कि ये रेफरेंसेस को दाखिल करो। क्या इस बात के लिए भी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है? एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर ग्रेड 18 के ऑफिसर के सामने पेश हो रहा है, रिटायर्ड ISI के ऑफिसर के सामने, ब्रिगेडियर के सामने पेश हो रहा है। आपको बिल्कुल भी शर्म नहीं आई इस किस्म के काम करते हुए? आज कहाँ है वो हीरे, आज कहाँ है वो जवाहरात जो आपने इतना छुपा के रखे हुए थे? आज वो JIT भी कहाँ है? मेरा ख्याल है कि वो हीरे साकिब निसार साहब के साथ आए थे और साकिब निसार साहब के साथ ही वो रुखसत हो गए। कौन सा ऐसा पाकिस्तान की 74 साल की तारीख में केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग जज मुकर्रर कर देता है? वो क्या मॉनिटर कर रहा था कि कहीं किसी तरह से इंश्योर किया जाए कि सज़ा नवाज शरीफ और मरियम नवाज को मिले। और यहीं पर आपको तसल्ली नहीं हुई तो आपने नवाज शरीफ को, साकिब निसार साहब, आपने नवाज शरीफ को पार्टी की सदारत से भी हटा दिया। वाकयात सच्चे और ऑडियोज और वीडियोज झूठी। नवाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद दावा किया कि इमरान खान के लिए इंसाफ का अलग मयार कायम किया गया क्योंकि आपको हुक्म आया था कि इमरान खान को लाना है। इसी तरह आपने इमरान खान जैसे झूठे और साजिशी शख्स को लाने के लिए आपने उसके लिए इंसाफ का बिल्कुल ही एक अलग मेयार कायम किया। क्योंकि इमरान खान को लाना था, आपको हुक्म आया कि इमरान को लाना है। जब इमरान खान साहब पे केस फाइल हुआ तो जाहिर है क्योंकि अब केस फाइल हुआ था, सुनना तो पड़ना था। कोई JIT बनी, कोई एतराज हुआ, कोई जस्टिस खोसा ने कहा कि हमारे पास लेके आओ। जब इमरान खान का बनी गाला वाला महल रेगुलराइज कराने की बारी आई, जो वहाँ की UC है उसने स्टेटमेंट दिया कि ये जो पेश किया गया है इजाजतनामा ये कंप्यूटराइज्ड है और जिस वक्त का ये इजाजतनामा उस वक्त तो हमारे पास कंप्यूटर ही नहीं था। इस बात के लिए भी अब किसी फोरेंसिक ऑडिट की जरूरत है और उसको सदाकत और इमानत का झूठा सर्टिफिकेट जारी करने वाला साकिब निसार, वो भी आज पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। मरियम नवाज ने हुकूमती वुज़रा पर भी तनकीद की और कहा कि जस्टिस साकिब निसार तो खामोश हैं मगर हुकूमती वुज़रा साकिब निसार का दिफा करते हुए हलकान हो रहे हैं। हुकूमती वुज़रा साकिब निसार को नहीं खुद को बचा रहे हैं। साकिब निसार साहब तो अपने डिफेंस में कुछ नहीं कह रहे, वो तो चुप करके बैठे हैं और जो हुकूमती वुज़रा हैं वो हलकान हुए जा रहे हैं साकिब निसार साहब को डिफेंड करते करते। सारी दुनिया को ये पता है कि साकिब निसार साहब ने जिस साजिश का वो मोहरा बने
उस साजिश के बेनिफिशरी का नाम है इमरान खान। तो ये साकिब निसार को नहीं बचा रहे हुकूमती वज़रा और इमरान खान, ये अपने आप को बचा रहे हैं। उनको पता है कि साकिब निसार जब एक्सपोज होगा तो हम भी एक्सपोज होंगे, क्योंकि हम इस साजिश के सबसे बड़े मोहरे थे। मैं अदलिया से गुजारिश करती हूँ कि साकिब निसार साहब के गुनाहों का और वो लोग जो पनामा में शामिल थे उनके गुनाहों का बोझ अदलिया ना उठाए। हम नहीं चाहते कि साकिब निसार के दामन पर जो छींटे हैं वो आज अदलिया के किसी भी जज के दामन पर वो छींटे नजर आए। जिन्होंने उनको मजबूर किया वो तो आज भी पर्दे के पीछे हैं, वो नज़र नहीं आ रहे, लेकिन चेहरा साकिब निसार साहब का दागदार हो रहा है। पहले तो मेरी अपील यही है अदलिया से, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान से, कि इस बात का, क्योंकि उंगलियां उन पर उठी हैं, ठीक है केस हमारा है, पहले तो सो मोटो हमारे वक्त में तो फ़ौरन लिया जाता था और अदालतों में बुला लिया जाता था, हम पेश भी हुए। जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। जब वो खुद ये धब्बा धोएंगे तो उनकी इज़्ज़त में, उनके वक़ार में इजाफा होगा। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं ज़रूर बनाऊंगी। मरीम नवाज के इल्ज़ामात का जवाब देने के लिए आज साकिब निसार को फिर प्रोग्राम में दावत दी, मगर उन्होंने जवाब नहीं दिया। दूसरी जानिब आज पहली दफ़ा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऑडियो लीक पर बात की और कहा कि लंदन फ्लैट्स आए कहाँ से, इसका जवाब देने के बजाय इदारों को बुरा भला कह रहे हैं। आजकल क्योंकि टेप्स की बात हो रही है तो मैं भी टेप्स की बात कर ही दूं। टेप्स निकल रही हैं, जनाब जजेस के नाम आ रहे हैं। ये टेप्स जो हो रही हैं, ये जो सारा ड्रामा है, जरा ये आपने समझना है ये केस क्या है। लंदन के अंदर अरबों रुपए के महंगे तरीन इलाके में फ्लैट हैं, उनकी मालिका मरियम सफ्दर थी। इधर से शुरू हुई बात, पैसा आया किधर से ये लंदन 4 बड़े बड़े फ्लैट लेने के बजाय ये बताएं पहले क्यों निकाला, अदलिया को बुरा भला, फिर उसके बाद पाकिस्तानी फौज को बुरा भला। मैं तो खैर बुरा भला हुई, मुझे तो वो कहते हैं बहुत जालिम हूं मैं। भाई आप जवाब दें कि आपने ये 4 फ्लैट लिए किधर से। सारी चीजें कर रही हैं लेकिन जवाब नहीं दे रहे हैं। अब सारे पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला। इसके साथ ही अभी साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का मामला हल हुआ नहीं है, एक और ऑडियो का तनाज़ा खड़ा हो गया है। और आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज से मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के इश्तिहारात से मुतालिक ऑडियो के हवाले से सवाल पूछा गया तो मरियम नवाज ने तस्लीम किया कि ऑडियो में आवाज़ उन्हीं की है। एक मिनट, आप मुख्तलिफ चैनल्स के नाम लेकर उनको इश्तिहारात रोकने का। थैंक यू, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि वो जोड़ के बनाई हुई है या वो मेरी आवाज़ नहीं, वो मेरी आवाज़ है। तो आप किस ओहदे पे थी उस वक्त, किस हैसियत पे आप उनको इश्तिहारात लाने के लिए कमा दी? देखिए, वो मेरी पार्टी का मीडिया सेल में तब चला रही थी, वो बहुत पुरानी है। लेकिन मैंने जब कह दिया कि वो, मैं ये नहीं कह रही कि वो तोड़ जोड़ के मेरी फ़लाँ तकरीर से निकाल के बनाई गई हैं, तो मैं ये बात सामने आ गई। एक संगीन बात है कि मरियम नवाज मीडिया की आज़ादी की भी बात करती हैं, ये भी कबूल कर रही हैं कि उन्होंने मुख्तलिफ चैनल्स के इश्तिहारात को रोकने का कहा था। ये बात मीडिया की आज़ादी के हक में कैसे है जिसका वो दावा करती हैं। मरियम नवाज के इस बयान के बाद मरियम औरंगज़ेब ने वजाहत की कि मरियम नवाज की गुफ्तगू पार्टी इश्तिहारात से मुताल्लिक थी। ये पुरानी ऑडियो है जिस पर मरियम नवाज ने जुर्रत के साथ सच बोला है। पार्टी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब ने मजीद कहा कि पार्टी इश्तिहार से मुताल्लिक फैसला पार्टी ही करती है। मरियम नवाज ने ऑडियो को माना, उसमें छुपाने वाली कोई बात नहीं थी। जब कुछ गलत ना किया हो तो इसी तरह खुलकर एतराफ़ किया जाता है। मरियम नवाज की ऑडियो पर तूफान बर्पा करने की ज़रूरत नहीं है। नून लीग दावा कर रही है कि मरियम नवाज ने पार्टी इश्तिहारात से मुताल्लिक बात की, मगर हुकूमत ये दावा कर रही है कि मरियम नवाज जो मीडिया सेल चला रही थी उसकी फंडिंग सरकारी खजाने से की जा रही थी। इस हवाले से तहकीकात की जाएंगी। अपने मुखालिफ सहाफ़ियों को, ग्रुप्स को सजाएं दी गई। इस तमाम काम की निगरानी आज खुद मरियम नवाज ने एडमिट किया है कि वो कर रही थी। पार्टी का मीडिया सेल जो मरियम नवाज चला रही थी, इस सेल की मंजूरी से 9 अरब 62 करोड़ 54,03,902 रुपए की सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट की फंडिंग जो है वो की गई। 10 अरब रुपया मरियम नवाज ने अपने मनपसंद चैनल्स को बेचा। पब्लिक फंड्स को हैंडल करना एक प्राइवेट शख्स की तरफ से, ये एक तो FIA के अंदर भी जुर्म बनता है। इसके ऊपर इंशाल्लाह ताला हमने एक सीरियस इंक्वायरी करने का फैसला किया है। अब हुकूमत इस मामले की तहकीकात करेगी, मगर हुकूमत जस्टिस साकिब निसार के मुबैना ऑडियो की तहकीकात के लिए तैयार नहीं है। हालांकि सिर्फ अपोजिशन ही नहीं
वुकला भी तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और पाकिस्तान बार काउंसिल ने भी इसका मुतालबा किया है। एक इंडिपेंडेंट आज़ाद इंक्वायरी कमीशन बनाने का मुतालबा किया है जिसमें कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस हो, एक अच्छी रेपुटेशन के सीनियर लॉयर हो और इसके अलावा सीनियर पार्लियामेंटेरियन हो, एक अच्छे कैरेक्टर के। तो पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से भी मुतालबा आ गया।